Hello everyone, welcome to our channel 360 Degree Learning. In this video, I'll start current affairs of 6 January 2022. So let's start with first question. Which of the following country successfully tests artificial sun? इसका राइट आंसर है चाइना, दैट इज सी. इस आर्टिफिशियल सन के डेमोन्स्ट्रेशन से फ्यूचर में क्लीन एनर्जी मिल सकती है और आर्टिफिशियल सन की इस टेस्ट में ऑलमोस्ट 20 मिनट्स तक फ्यूजन रिएक्टर्स चला था, जिसका टेम्परेचर था 70 मिलियन डिग्री सेल्सियस. ओके और जिसमें हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम गैस यूज़ की गई थी, जो कि रियल सन के कंपैरिजन में ये 5 टाइम्स हॉट है आर्टिफिशियल सन. ओके और इसी के साथ चाइना 2040 तक न्यूक्लियर एनर्जी भी जनरेट करने वाले हैं और चाइना के प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग और चाइना की कैपिटल है बीजिंग और करेंसी है चाइना की चाइनीज़ युआन. सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री सक्सेसफुली टेस्ट आर्टिफिशियल सन? तो वो है चाइना. तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर लॉन्च्ड इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन? इसका राइट आंसर है आईटी मिनिस्टर, दैट इज डी. और इस मिशन में ऐसी कंपनीज जो कि डिस्प्ले मैन्युफैक्चरर, इकोसिस्टम एंड सेमीकंडक्टर्स डेवलप कर सकती है, वो जनवरी 1 2022 से अप्लाई करना शुरू कर चुकी है, जिसमें कंपनीज को इस मिशन के अंडर 76,000 करोड़ के इंसेंटिव्स दिए जाएंगे. और इस मिशन का एम है इंडिया को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एंड डिज़ाइनिंग में ग्लोबल हब बनाना. और ये इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन निगोशिएट भी कर सकते हैं एप्लीकेंट्स के साथ अंडर सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले फैब स्कीम. सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले फैब स्कीम के अंडर ये इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन एप्लीकेंट्स के साथ निगोशिएट भी कर सकते हैं. और हमारे यूनियन आईटी मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव. सो विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर लॉन्च्ड इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन? तो वो है आईटी मिनिस्टर, दैट इज डी. So now move on to the next question. Who among the following is the winner of Wildlife Photographer of the Year 2020? इसका राइट आंसर है रॉबर्ट इरविन, दैट इज ए. रॉबर्ट इरविन ये 17 ईयर ओल्ड रॉबर्ट इरविन को ये अवार्ड उनके ऑस्ट्रेलियन समर बुश फायर के एरियल शॉट फोटोग्राफ के लिए दिया गया. ये रॉबर्ट इरविन जो है ये ऑस्ट्रेलियन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट एंड आइकॉन लेट स्टीव इरविन के ये बेटे हैं. सो वो अमंग द फॉलोइंग इज द विनर ऑफ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020? वह है रॉबर्ट इरविन, दैट इज ए. So now move on to the next question. Who has become first Indian origin woman to reach South Pole? इसका राइट आंसर है हरप्रीत चंदी, दैट इज बी. और हरप्रीत चंदी ये एक इंडियन ओरिजिन ब्रिटिश सिख आर्मी ऑफिसर एंड फिजियोथेरेपिस्ट है, जिन्होंने साउथ पोल तक का डिस्टेंस 40 डेज में कवर किया, जो कि
700 माइल का ये डिस्टेंस था और वहाँ का टेम्परेचर था -50 डिग्री सेल्सियस। और इसके लिए हरप्रीत चंदी को उनकी अचीवमेंट के लिए पोलर प्रीत के नाम से भी जाना जाता है। पोलर प्रीत। So who has become first Indian origin woman to reach South Pole? तो वो है हरप्रीत चंदी। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। GAIL, that is Gas Authority of India Limited, partnered with which of the following state government for clean energy projects? इसका राइट आंसर है उड़ीसा, दैट इज सी। इस पार्टनरशिप से इको फ्रेंडली प्रोडक्शन को प्रमोट किया जाएगा और ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया एंड रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि सोलर एंड विंड पावर प्लांट्स बनाने के लिए ये रिसर्च की जाएगी, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो इंडस्ट्रीज़ के ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिडक्शन में यूज़फुल रहेगा। और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन हैं मनोज जैन और गेल के हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और गवर्नर है उड़ीसा के गणेशी लाल। So Gas Authority of India Limited partnered with Odisha government for clean energy projects. So now move on to the next question. Which of the following bank launched payment of customs duty online? इसका राइट आंसर है डी, दैट इज ICICI बैंक। इसमें रिटेल एंड कॉरपोरेट दोनों टाइप के कस्टमर्स को कस्टम्स ड्यूटी पे करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म अवेल किया गया है। इसमें कॉरपोरेट कस्टमर्स जो है वो बैंक के कॉरपोरेट इंटरनेट बैंकिंग, दैट इज CIB एंड मोबाइल बैंकिंग ऐप इंस्टाबीज, ये जो मोबाइल बैंकिंग ऐप है इसका नाम है इंस्टाबीज, इस प्लेटफॉर्म से और कॉरपोरेट इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू ये कस्टम ड्यूटी पे कर सकते हैं। और इसके अलावा रिटेल कस्टमर्स जो है ये बैंक के रिटेल इंटरनेट बैंकिंग, दैट इज़ RIB, इसके थ्रू कस्टम ड्यूटी पे कर सकते हैं। और ICICI बैंक का हेडक्वार्टर है वडोदरा में और इसके CEO है ICICI बैंक के संदीप बख्शी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक लॉन्च्ड पेमेंट ऑफ कस्टम्स ड्यूटी ऑनलाइन? तो वो है ICICI बैंक। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following entity launched awareness campaign on tax saving? इसका राइट आंसर है बी, दैट इज SBI जनरल इंश्योरेंस। ये टैक्स सेविंग कैंपेन जो है ये हेल्थ इंश्योरेंस का एक पार्ट है जिसमें फाइनेंशियल बेनिफिट्स के साथ टैक्स सेविंग का भी ऑप्शन अवेल कराया जाता है। ओके, फाइनेंशियल बेनिफिट्स प्लस टैक्स सेविंग, ये ऑप्शन अवेल कराया जाता है हेल्थ इंश्योरेंस में। और इस कैंपेन में भी इसलिए ये लॉन्च की गई है ये कैंपेन ताकि इंडियंस में अवेयरनेस बढ़े कि हेल्थ इंश्योरेंस परचेस करके वो टैक्स सेविंग कर सकते हैं। ओके, और SBI जनरल इंश्योरेंस के MD CEO है प्रकाश चंद्र कांतपाल
और SBI जनरल इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर है मुंबई में. So which of the following entity launched awareness campaign on tax saving? तो वो है SBI जनरल इंश्योरेंस. तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Who among the following has been appointed as Director General of NMCG, that is National Mission for Clean Ganga? इसका राइट आंसर है जी अशोक कुमार, दैट इज ए. नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, जिसका मिशन है फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करके गंगा रिवर को प्यूरिफाई करना, और इसे लॉन्च किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम 2011 में, और इसे लॉन्च किया गया था अंडर जल शक्ति मिनिस्ट्री. और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के न्यूली अपॉइंटेड डीजी जो है जी अशोक कुमार, इन्होंने रिप्लेस किया है राजीव रंजन मिश्रा को. ओके. और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में. और ये जो जी अशोक कुमार है, इन्हें द रेन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है. ओके. सो वो अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा? तो वो है जी अशोक कुमार. तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. वो अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड? इसका राइट आंसर है वीरेंद्र सिंह पठानिया, दैट इज़ बी. और इस अपॉइंटमेंट से पहले ये कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर्स में एडिशनल डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं, और इंडियन कोस्ट गार्ड का हेडक्वार्टर है मुंबई में. सो वो अमंग द फॉलोइंग has been appointed as the new DG, that is Director General of Indian Coast Guard? तो वो है वीरेंद्र सिंह पठानिया. ओके. तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. रिटायर्ड प्लेयर क्विंटन डे कॉक was associated with which sport? इसका राइट आंसर है क्रिकेट, दैट इज डी. ये जो क्विंटन डे कॉक है, ये साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट करते थे. इससे पहले साउथ अफ्रीका के डेल स्टेन ने भी रिटायरमेंट लिया है 2021 में. ओके. सो रिटायर्ड प्लेयर क्विंटन डे कॉक वॉज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? तो वो है क्रिकेट, और ये रिप्रेजेंट करते थे साउथ अफ्रीका को. तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following firm buys Israeli security startup Simplify? इसका राइट आंसर है गूगल, दैट इज डी. और गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट इंक. ये गूगल की पेरेंट कंपनी है. और सिंप्लीफाई, ये जो सिंप्लीफाई कंपनी है, ये इजराइल की साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप है. और इस डील में गूगल ने सिंप्लीफाई को $500 मिलियन में ख़रीदा है. और गूगल के सीईओ है सुंदर पिचाई, ये गूगल के सीईओ है. और सिंप्लीफाई के को फाउंडर एंड सीईओ है एमोस स्टर्न. और सिंप्लीफाई का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में. आई एम सॉरी, दिस इज न्यूयॉर्क. ओके. सो विच ऑफ द फॉलोइंग फर्म बाइज इजरायली सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई? तो वो है गूगल, दैट इज डी. सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच स्टेट गवर्नमेंट partnered with Indian School of Business to boost forest economy? इसका राइट आंसर है झारखंड, दैट इज बी. इस पार्टनरशिप से सिर्फ फॉरेस्ट इकोनॉमी ही नहीं, बल्कि
जॉब्स एंड वेल्थ भी बूस्ट अप होगी। इसी के साथ इन्होंने लोकल कम्युनिटीज़ के लिए इंसेंटिव्स क्रिएट करने का एक्शन प्लान भी बनाया है। और झारखंड के चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन और गवर्नर है झारखंड के रमेश बैस। So which state government partnered with Indian School of Business to boost forest economy? तो वो है स्टेट झारखंड, that is B. So now move on to the next question. Who among the following has become new chief secretary of Bihar? इसका राइट आंसर है ए, दैट इज आमिर सुबानी। और इन्होंने रिप्लेस किया है त्रिपुरारी शरण को, जो कि 31 दिसंबर को ये रिटायर हो चुके हैं त्रिपुरारी शरण। और इससे ये न्यूली अपॉइंटेड चीफ सेक्रेटरी आमिर सुबहानी ये बिहार के डेवलपमेंट कमिश्नर भी रह चुके हैं इससे पहले। और इन्हीं के साथ श्री अतुल प्रसाद, ये जो श्री अतुल प्रसाद है, इनको एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट अपॉइंट किया गया है। आई रिपीट, ये जो अतुल प्रसाद जी है, इन्हें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ द सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट अपॉइंट किया गया। और बिहार के चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार और गवर्नर है बिहार के फागू चौहान। So who among the following has become new chief secretary of Bihar? तो वो है आमिर सुबानी, that is A. तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which edition of tranche of electoral bonds has been approved by Government of India? इसका राइट आंसर है 19th, that is A. Now let's see what actually electoral bonds are. ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं, ये ऐसे ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को डोनेशंस के लिए यूज़ किए जाते हैं, जिससे कि पॉलिटिकल फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। ओके, और ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स सेलिंग के लिए अवेलेबल किए गए हैं 1 जनवरी टू 10 जनवरी 2022 तक ये अवेलेबल रहेंगे, जिसमें एसबीआई इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को इनके 29 स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस के थ्रू इशू और एनकैश करेंगे। सो विच एडिशन ऑफ ट्रांच ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो वो एडिशन है 19th, दैट इज ए। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following freedom fighter has been passed away on January 5, 2022? इसका राइट आंसर है बी, दैट इज के अय्यप्पन पिल्लई। और ये जो के अय्यप्पन पिल्लई थे, ये क्विट इंडिया मूवमेंट में भी कंट्रीब्यूट कर चुके हैं और इसी के साथ ये तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन काउंसिल के मेंबर भी रह चुके थे। इसके अलावा ये जो सिंधुताई सपकाल है, ये सोशल वर्कर एंड पद्मश्री अवॉर्डी भी थी एंड पद्मश्री अवॉर्डी भी ये रह चुकी है। ओके, इसके अलावा ये विक्टर सनेयेव जो है, ये ट्रिपल जंप चैम्पियन एंड 3 times ओलंपिक गोल्ड विनर रह चुके। ओके, ये भी ओबिट्यूरीज में है रिसेंटली। और एस.एच. शर्मा जो थे, ये इंडियन नेवी के वाइस एडमिरल एंड 1971 वॉर वेटरन भी रह चुके थे। सो वो अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर
हैज़ बीन पास्ड अवे ऑन January 5, 2022, तो वो है के अयप्पन पिल्लई, दैट इज़ बी। तो ये थे आज के हमारे 6 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।